राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर सल्फर और पोटास, इन दोनों का क्या महत्व है, इनकी कितनी मात्रा हमें डालनी चाहिए, इनकी मात्रा हमें डालनी भी चाहिए या फिर नहीं, या फिर किसान भाई सिर्फ इन्हें डाल के अपना पैसा बर्बाद करते हैं। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी किसान भाई नीचे कमेंट अवश्य किया करें, और जो 4 से लेकर 5 ऐसे कमेंट होंगे जिनमें किसान भाइयों के साथ साथ और किसान भाइयों के भी फायदे होंगे, उन कमेंटों को मैं लूँगा और वीडियो में आपके नाम के साथ साथ उस कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। तो आप भी नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे आपके साथ साथ और किसान भाइयों को फायदा भी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं धान की फसल के अंदर सल्फर की। तो किसानों में धान की फसल के अंदर सल्फर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और सल्फर जो है एक ऐसा, आप इसे खाद कह सकते हैं, ये खाद के रूप में भी काम करता है, फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है, और किसान भाइयों ये इसके साथ साथ एक कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि सल्फर एक और काम है इसके अनेक। तो सल्फर का उपयोग यदि आप धान की फसल के अंदर करते हैं तो ये आपकी फसल को फंगस से भी बचाएगा। इसके साथ साथ टिल्डिंग करने में आपकी फसल की बहुत ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि जैसे ही इसे आप खेत के अंदर डालते हैं, इससे जो हमारी मिट्टी होती है वह लचीली हो जाती है, और हमारे एक एक पौधे से कई कई सारे कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सल्फर का उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। और इसकी यदि मात्रा की बात की जाए तो दानेदार वाली सल्फर को आपको लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए, और यदि पाउडर फॉर्म वाली की बात की जाए तो आप 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने धान की फसल के अंदर उपयोग में ला सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार परिणाम आपको किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पोटास के बारे में। तो किसान, पोटास जो है एक ऐसा खाद है, एक ऐसा उर्वरक है कि यदि इसकी कमी हमारी धान की फसल के अंदर किसान भाइयों आ जाती है तो हमारी धान की जो फसल होती है यह बिल्कुल पीटी पीटी सी, बहुत ही हल्की हल्की सी नजर आएगी, और इसकी जो ग्रोथ होगी वह बिल्कुल ही रुक जाएगी। यानी कि पोटास की कमी यदि फसल के अंदर आती है तो लगभग 15% तक की कमी आपकी फसल की पैदावार में देखने को मिल जाती है। इसके क्या क्या कार्य हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप पोटास का उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं, ये सर्दी में गर्मी से और गर्मी में सर्दी से आपकी फसल को बचा करके चलता है। इसके साथ साथ आपकी फसल के ऊपर लगातार चमक बना करके रखता है, जिससे कोई भी किसान भाई या आप भी अपने खेत को देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके धान की फसल की ग्रोथ आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ तने को ये बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, जिससे आपकी फसल आसानी के साथ नीचे नहीं गिरती है। इसका जो अगला कार्य है वो किसान भाई ये है कि आपकी जो धान की बालियाँ होंगी ये पूरी ठोस होंगी, अच्छी तरीके से भरेंगी, और इनके अंदर जो वजन होगा वह लगातार बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो दाना खोला तो दाने के अंदर दाना जो है वो बहुत ही पिचका हुआ सा, मरा हुआ सा दाना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पोटास का उपयोग करना चाहिए। पोटास के उपयोग के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग आपको जो हमेशा धान की फसल के अंदर 2 बार करना चाहिए। एक तो किसान भाई जब आप धान की रोपाई करते हैं उस समय पर आपको 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास को अपनी धान की फसल के अंदर डालना चाहिए। बात करें दूसरी बार डालने की, तो इसका उपयोग जिस समय पर आपकी धान की फसल के अंदर बालियाँ आती हैं, बालियाँ निकलने से कुछ दिन पहले आप NPK 0050 का स्प्रे अपनी धान की फसल के ऊपर कर सकते हैं, और इसकी मात्रा आप 1 से लेकर 1 किलो 200 ग्राम के आसपास ले सकते हैं और अपनी धान की फसल के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल की जो पैदावार होगी वो लगभग 15 से लेकर 20% तक बढ़ जाएगी। तो यही दोनों मुख्य जो हमारे खाद थे, सल्फर और पोटास, इनका उपयोग आपको धान की फसल के अंदर अवश्य करना चाहिए।